MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश बदायूं के सर्वेश सिंह पटेल जी के साथ है। और सर्वेश सिंह पटेल जी पूर्व अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी है। तो उनसे हम किसान आंदोलन के संदर्भ में और जो उत्तर प्रदेश की 2022 की जो राजनीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वेश सिंह पटेल जी का MN टीवी पर स्वागत है। सर्वेश सिंह पटेल जी, मेरा एक सवाल है, मेरा कुछ आसान से सवाल है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 9 महीने से, कहा जाता है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, तो आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीति से प्रेरित है ही नहीं। ये लोग कह रहे हैं, बदनाम करने वाले लोग कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है। ना हमारा सपा से मतलब है, ना बसपा से मतलब है, ना अन्य पार्टियों से। अगर कोई समर्थन दे रहा है, कह रहा है कि हम किसानों के साथ हैं, तो उस पर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, मगर हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। हम अपने दम पर आंदोलन कर रहे हैं और अपने ही दम पर करते रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जाता है कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत है, बाकी लोग सारे किसान नेता है, वो किसान नेताओं को 3 जो बिल पास हुए हैं इसकी जानकारी भी नहीं, उनको अध्ययन भी नहीं उन्होंने किया है। वो सिर्फ भाजपा के लोग कहते हैं कि उन्हें अध्ययन नहीं है। वो बिना अध्ययन किए हुए कि किसी भी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। कसम जी, जब तक कार्यकर्ताओं को और नेताओं को उस बिल के बारे में मालूम नहीं होगी तो आंदोलन नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के कोई आंदोलन नहीं, बिना उद्देश्य और लक्ष्य के कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार बौखलाई हुई है और वो इस तरीके के अनाप शनाप आरोप लगा रही है। हमारा आंदोलन किसानों के हित में है और किसानों के लिए ही हम लड़ रहे हैं। किसानों के जो संगठन है उसमें भी बहुत बड़े गुट है और अलग अलग संगठन है, तो एक गुटबाजी से और अलग अलग संगठन से क्या किसान आंदोलन सफल हो पाएगा? नहीं, आंदोलन सफल होगा, क्यों नहीं होगा सफल। उनकी विचारधारा है। कुछ सामंतवादी पूंजीपतियों के जो चापलूस हैं, दलाल हैं, वो सिर्फ किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए गुटबाजियों में बांटे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन है, तो कुछ दलालों ने यहाँ पर गन्ना उत्पादक समिति बना दी और कहा कि आलू वालों से क्या मतलब। तो ये तो गन्ना के किसानों की समस्या है और उधर आलू उत्पादक समिति बना दी। उन्होंने गन्ने वालों को रोका, आलू वालों में क्यों जाते हो। इस तरीके से कुछ स्वार्थी लोग हैं, इनका कुछ नहीं कि हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई में भी जमींदार और रजवाड़े अंग्रेज़ों की चापलूसी करते रहे, फिर भी हमने देश की आज़ादी लेकर रही। और एक सवाल है कि जब किसान बिल, कृषि सुधार बिल पारित हो रहा था, तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो सांसद है 250 से भी ज़्यादा सांसद वो किसान जाति से है। और उन्होंने जब चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया था उसमें ये भी कहा था कि हम किसान हैं। तो ये किसान जो सांसद है वो कहाँ गए थे? उन सांसदों को किसान की परिभाषा ही नहीं मालूम है। वो सिर्फ भाजपा बोलती है, वो ही बोलते हैं। वो उनका एक उद्देश्य है कि हम क्या कहते हैं उसके प्लेटफार्म से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। हमने इनसे कहा, गुप्ता जी से, विधायक जी से, जो यहाँ के मंत्री हैं, उनसे कहा हाँ गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आप क्यों नहीं बोलते। तो चुप हो गए, बोले हम पार्टी से अलग नहीं बोल सकते। इसलिए उनकी मजबूरी है, वो पार्टी से बंधे हुए हैं और अगर वो पार्टी के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होते हैं तो उनका पत्ता कट जाएगा, यानी अगले चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इस दहशत की वजह से वो कह नहीं पा रहे हैं। बाकी वो जो भी हैं वो हमारे साथ हैं। जो किसान हैं वास्तविक में दबी जुबान से कह रहे हैं। 2 तरह के सहयोग होते हैं, एक प्रत्यक्ष सहयोग, एक अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग तो आदमी शामिल होकर के करता है। अप्रत्यक्ष सहयोग इस देश का 80% किसान राकेश टिकैत के साथ है। नहीं, आपने जो अभी एक गुप्ता जी विधायक के बारे में बताया है, जब चुनाव आएगा तो चुनाव की 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा तो वोट मांगने तो आएंगे, तो उनको क्या कहेंगे आप? वो उनसे कहेंगे वापस जाओ, भाजपा का कोई वोट नहीं है यहाँ। जो तनिक भी खेती से जुड़ा हुआ किसान, वास्तविक किसान है, वो भाजपा की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा बिल वापस लीजिए, भाजपा से हमारा विरोध तो हुआ है, मगर नहीं, तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो, हम भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि भले चाहे हमें 90 साल लग जाएं मगर बिल वापस करा के ही रहेंगे। मेरा एक सवाल है कि जो 2022 का चुनाव होगा
2022 के चुनाव में जो किसान यूनियन की जो क्या भूमिका रहेगी? वो राकेश टिकैत, जिसको वो राष्ट्रीय नेता है और वो जिसको कहेंगे उसे समर्थन और वोट दिए जाएंगे। मेरा एक सवाल है, जो किसानों की जो समस्या है, जो किसान बिल पारित हुए हैं, इसमें बड़ा अहम रोल हुआ है ईवीएम का। ईवीएम की बदौलत ये चुनाव जीता गया है, जैसा 2014 का, 2019 का। तो मनमानी जो कानून पारित किए जा रहे हैं, इसका जो कारण है ईवीएम है, इसका क्या कहना? हम तो बहुत पहले से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। जब बामन विश्राम ने ये कहा था कि देखो ईवीएम से नहीं, हमारे मोहर से, जो बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, हम हाई कोर्ट ने भी कहा, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि साहब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मगर क्यों नहीं हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिसने मशीन बनाई वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं और हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। इससे तो हमें बहुत बड़ा घाटा है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो भाजपा सत्ता में आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत। किसान संगठन या किसान नेता ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते हैं? नहीं, उनके स्टेज पर ईवीएम का विरोध क्यों नहीं होता? ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, मगर कहने का मतलब है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सांसद और विधायक नहीं है, क्योंकि हमारा राजनीतिक संगठन है। तो हम सड़क पे ही तो विरोध कर सकते हैं, न कि संसद और विधानसभा और लोकसभा में नहीं कर सकते। आपने सर्वे सिंह पटेल जी, जो पूर्व अध्यक्ष भी थे भारतीय किसान यूनियन के और जिला पंचायत सदस्य भी थे, MN TV पर उन्होंने अपनी बात रखी। सर्वे सिंह पटेल जी का आभार, धन्यवाद।